अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं। हम उसमें हमारा जो डेटा जो डिजिटल डेटा है वो स्टोर होता है। मेमोरी डिवाइस जो होती है वो डिफरेंट चिप से मिलकर बनती है। एक चिप है, ये सेट ऑफ चिप्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं टेम्परेरी तौर पर भी और परमानेंट तौर पर भी। जो मेमोरी डिवाइसेस हैं या मेमोरी जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेमोरी को एक्चुअली डिवाइसेस को हम आगे देखते हैं। मेमोरी एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और सेकंड है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको रैम भी कहा जाता है, शॉर्ट जो है इसका नेम है। और इसमें हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं जो कि सीपीयू इसको यूज़ करता है टेम्परेरी तौर पर। टेम्परेरी तौर पर इस वजह से क्योंकि इसमें डेटा लॉस्ट हो जाता है। जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो डेटा जो है रैम के ऊपर स्टोर नहीं होता, वो लॉस हो जाता है। इस वजह से हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मींस जब पावर ऑफ होगी और दोबारा ऑन होगी तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ डेटा है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसके बरक्स जो है रीड ओनली मेमोरी जो है ये परमानेंट स्टोरेज है प्रोग्राम्स को या डेटा को स्टोर करने के लिए। इसको नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं कि जब सिस्टम अब रीस्टार्ट भी कर लें तो डेटा लॉस नहीं होता। इसके ऊपर जो राइट किए जाते हैं कंटेंट है या डिजिटल डेटा है वो लॉस नहीं होता, वो परमानेंट रहता है, स्टोर रहता है। इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो रोम में ही स्टोर करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं स्टोरेज की। कि पहली टाइप जो है वो है मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज टाइप है, फिर फ्लैश स्टोरेज टाइप है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? पहले नंबर पर आ जाती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक स्मॉल एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका नॉर्मली साइज जो है 3.5 इंच होता है। और इसमें 1.44 MB जो है वो डेटा स्टोर होता है और ये बहुत पुरानी डिवाइस है। और स्टार्ट में डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हुआ करती थी। उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव नॉर्मली हर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती है। इसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद होती है। ये जीबीज में होती है, मिनिमम 40, 80, 120, 160, 250, 500, 1 TB, इस तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको रिमूवेबल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। पोर्टेबल ड्राइव भी है, बैकअप्स रखने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये इस तरह की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। ये ड्राइव जो कि नॉर्मली ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए या उसका डेटा स्टोर करने के लिए ये मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती है। हम जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स टेप्स वीडियो ऑडियो की इस तरह नॉर्मली यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सुपर डिस्क। सुपर डिस्क जो है ये डेटा फास्टली राइट करती है और इसका जो साइज़ है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा है। मींस के 120 MB या 240 MB का डेटा जो है ये अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। उसके बाद कैसेट टेप आ जाती है। कैसेट टेप जैसे कि इमेज में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये कैसेट टेप जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम ऑडियो की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, ए और बी साइड्स, और दोनों साइड पर ये इसकी डिफरेंट रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके बाद है जिप डिस्केट। इसमें ये भी एक फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है लेकिन ये उससे थोड़ी सी एडवांस है और इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सीडी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम एक दफ़ा डेटा राइट करते हैं, दोबारा हम इसको मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि ये आपको सीडी नज़र आ रही है। सीडी राइट आर का मतलब है रीड करना और इसके अंदर 700 MB तक मैक्सिमम डेटा आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसके बाद आ जाए सीडी
रीड या सीडी रीड री राइटेबल मीन्स ये वो सीडीज होती हैं जिसमें हम डेटा बार बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद री राइट कर सकते हैं। ये RW का मतलब है री राइट करना, और ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा या मल्टीपल टाइम्स हम इसको डेटा री राइट बार बार डेटा राइट कर सकते हैं, प्रीवियस डेटा रिमूव करके नेक्स्ट डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लू रे। ब्लू रे से पहले हम देखते हैं ज़रा डीवीडी रीड राइट डिस्क। डीवीडी रीड राइट डिस्क सीडी से थोड़ी सी एडवांस है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की। मीन्स इस तरह से आपको ये सीडी के ऊपर नज़र आ रहा है 4.7 GB। ये 4.7 GB डेटा है, या 120 मिनट्स का जो डेटा है वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट्स में हम इसमें राइट कर सकते हैं। रीड, आर का मतलब है रीड करना, और RW का मतलब है री राइट, री राइटेबल। हम इसको डिलीट करके दोबारा राइट भी कर सकते हैं, मीन्स मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है वो डीवीडी से एडवांस है, उसको रिप्लेस करती है। उसकी उसकी एक एडवांस फॉर्मेट की जो है ये डिस्क है, और इसके अंदर डीवीडी से भी ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है 200 GB का डेटा ये अपने अंदर स्टोर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो होती है ये थोड़ी सी एडवांस है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक से, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं, और ये उन डिवाइसेस को रिप्लेस करती हैं। ये इकोनॉमिकल भी होती हैं, इनका फंक्शनल जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर होती हैं। पहले नंबर पर आ जाता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड नॉर्मली सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स में यूज़ किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है जिसमें हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128, और इस तरह से ये रेंज जो है बढ़ती जाती है, जिस तरह से आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसके बाद आ जाता है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक जो है ये एक USB ड्राइव की तरह की होती है। ये मेमोरी कार्ड, इसमें हम स्लॉट यूज़ कर सकते हैं, और ये भी रिमूवेबल है और रीराइटेबल है। और ये जो फ्लैश मेमोरी है इनके अंदर हम डेटा राइट भी कर सकते हैं, फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और रीडाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट ड्राइव होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा फास्टली डेटा स्टोर हो सकता है। इनके जो ज़्यादा साइज़ की ड्राइव्स होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है उसका प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है। बहुत लेटेस्ट ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती हैं, और इसके अंदर ये IC सर्किट्स होते हैं वो असम्बल किए जाते हैं ताकि डेटा जो है एक बड़ी स्मूथली तरीके से ना स्टोर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है USB फ्लैश ड्राइव या जंप ड्राइव, और थंब ड्राइव कहते हैं। ये भी जो है मेमोरी स्टिक की तरह होती है, और हम इसको सिस्टम में लगाकर USB पोर्ट्स में लगाकर लगाया जा सकता है, ये रिमूव किया जा सकता है। इसके अंदर भी डेटा रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, री राइटेबल किया जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। इनके भी साइज इस तरह मेमोरी के जो यूनिट होते हैं 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, इस तरह से इंक्रीज करते जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मज़ीद सजेशन के लिए भी आप अपनी जो राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है स्टूडियो लाइव को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।